नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। अपने निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ते हैं। किसान आत्महत्या, कारण और समाधान। यह एक बहुत गंभीर विषय है जो कि बहुत समय से चलता चला आ रहा है। सरकारें चाहे जिसकी रही हों, स्थितियां चाहे जैसी रही हों, लेकिन किसानों की आत्महत्या की जो दर है वो खास घटी नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हमारी परीक्षाओं में वही मुद्दे पूछे जाते हैं जो कि ज्वलंत हों। ज्वलंत अर्थात जो कि बहुत ज़्यादा चल रहे हों। निबंध का मतलब होता है कि परीक्षक आपकी विचारधारा देखना चाहता है, उस बिंदु पर विचार देखना चाहता है कि आपकी सोच कैसी है। तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए है। इससे पहले हमारे सीरीज में बहुत निबंध पढ़ाए गए हैं जिनको आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, जो कि आपकी मेंस में बहुत मदद करने वाले हैं। क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी क्लास हैं वो आपको बराबर मिलती रहें। ये निबंध आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें हम आपको विधिवत निबंध पढ़ाते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे निबंध परीक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह आपका बिना हेडिंग लिखना रहेगा, लेकिन यहाँ हम आपको हेडिंग में पढ़ाएंगे, जिससे आप ये जान सकें कि कहाँ क्या लिखना है, प्रारूप समझ सकें। जब आप प्रारूप समझ जाएंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। यहाँ हो सकता है कुछ शब्द भी ज़्यादा हों। आपकी परीक्षा में कई बार 600 या 1000 शब्द पूछे जाते हैं, यहाँ हो सकता है कुछ शब्द ज़्यादा हों। वो इसलिए जिससे कि आपकी विषय वस्तु अच्छे से समझ सकें। टॉपिक के बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। जो निबंध हम लिखेंगे उस टॉपिक के अंदर ही रहना चाहिए। जो घटनाएं, तथ्य हम प्रयोग करेंगे वो सही होने चाहिए। कोई भी गलत घटना, गलत तथ्य हम प्रयोग नहीं करेंगे। आप क्लास को पूरा देखिएगा, हम आपको इसमें समझाते रहेंगे कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा टॉपिक है आज का किसान आत्महत्या, कारण और समाधान। 3 भागों में निबंध लिखेंगे। भूमिका, फिर आता है मुख्य भाग, फिर आता है निष्कर्ष। भूमिका हमारी रहती है निबंध की 100 शब्दों में समीक्षा। इसमें हम यह बताते हैं कि हमारा टॉपिक किस चीज़ से संबंधित है। इसके बाद हम लिखते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग में हमारे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, पर्यावरण पर प्रभाव, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी सारी चीज़ें हम लिखते हैं। बस हमारा वो क्रम सही होना चाहिए। फिर निष्कर्ष निबंध का निचोड़ रहता है। आइए इस निबंध को पढ़ते हैं, समझते हैं, और जहाँ जो जरूरत होगी हम आपको नियम बताते रहेंगे, जिससे आपका निबंध बेहतर अपने आप होता जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप कभी निबंध रट नहीं सकते हैं। निबंध आपको समझना ही पड़ेगा। जब आप समझेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर परीक्षा में लिखने बैठेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप शब्द रचना आती रहेगी और आपका निबंध अच्छा होता जाएगा। टॉपिक हमारा है किसान आत्महत्या। भाई, आत्महत्या कोई व्यक्ति क्यों करेगा? जब उसके पास संसाधन जुटाने में असमर्थता हो जाएगी, जब उसको हर जगह से सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, जब उस पर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होगा। 2 निबंध हमने आपको इससे पहले पढ़ाए थे, एक अवसाद का, एक आत्मविश्वास का। वो निबंध हमने इसीलिए पढ़ाए थे। भाई, अवसाद, डिप्रेशन कब आएगा? जब आपका मन हर जगह से हट चुका होगा। आत्मविश्वास आपका कम कब होगा? जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। देखिए, जितने निबंध हम आपको पढ़ाते हैं सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं, इसीलिए आपकी वाक्य रचना बेहतर होती जाती है यदि आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। तो जो भारत है अपना कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो लगभग आधी आबादी, आधे से अधिक यानी 55% तक आबादी हम कह सकते हैं, आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। किसान देश की रीढ़ है, क्योंकि वही खेतों में मेहनत कर अन्न पैदा करते हैं और समाज को जीवन देते हैं। किंतु विडंबना यह है कि वही किसान आज सबसे असुरक्षित और पीड़ित वर्ग बन गया है। पिछले कुछ दशकों से किसानों की आत्महत्या भारत के सामने बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या बनकर उभरी है। हर साल हजारों किसान कर्ज, प्राकृतिक आपदा, उत्पादन लागत और बाजार की अस्थिरता के कारण अपनी जान गंवाते हैं। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें, गांव की स्थिरता और देश की खाद्य सुरक्षा पर गहरा आघात होता है। तो यह हमने एक प्रस्तावना लिखी, जिसमें हमने यह बताया कि जो आत्महत्या है ये कई कारणों से होती है, चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, सरकार की नीतियां ऐसी हों, जब हम रोजी रोटी यानी नहीं जुटा पाते हैं, जब हम उन परिस्थितियों को नहीं संभाल पाते हैं, तो आत्महत्या के बारे में विचार करते हैं।
जब एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो मरने वाला तो चला जाता है और सच में उसके जो पीछे होते हैं वो मर जाते हैं। एक परिवार मर जाता है, एक समाज मर जाता है, स्थितियां मर जाती हैं, देश की खाद्य सुरक्षा मर जाती है। 2025 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयों पर देश छू रहा है, तब भी किसानों की आत्महत्या की घटनाएं यह सवाल उठाती हैं, क्या वास्तव में विकास की धारा हमें अन्नदाता तक पहुंच रही है। देखिए, आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं। किसान के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं बहुत कुछ आंकड़े बयां करते हैं, लेकिन साथ में यदि एक भी मृत्यु हो जाती है तो इन 100 और 1000 के आंकड़ों को छूने की हमारी जो व्यवस्था है ये धराशायी हो जाती है। भाई, हमने योजना किसके लिए बनाई? एक किसान के लिए, और उसी को मरना पड़ रहा है। किसान क्या होता है? एक बार मैं आपको कृषि से संबंधित और बहुत सारे मैं पढ़ाया हूँ, तो उसमें एक व्यक्ति बोल रहा था, एक सज्जन का कमेंट था कि किसान की परिभाषा क्या होती है। देखिए, यदि आप गांव से हैं, घर से हैं, आप किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, आप ऐसी जगह से जुड़े हैं कि जहां ज़मीन और मिट्टी होती है, यानी हिंदुस्तान के आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको किसान की परिभाषा नहीं पूछनी चाहिए। किसान और भगवान एक जैसा ही होता है। बस ये है, भगवान को हमने देखा नहीं है और हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा पेट भरे। किसान को हमने देखा है, वो धूप में, दिन में, रात में, हर समय खेत में रहता है, जिससे कि वो देश का पेट भर सके। अब सवाल आता है कि किसान कैसे पेट भरता है? आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी कंप्यूटर चला लो, कभी भी आप चावल, रोटी, ये सब चीज़ें कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको उन खेतों की तरफ ही देखना पड़ेगा जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उन खेतों पर काम करने वाले किसान ही होते हैं, उनकी तरफ ही देखना पड़ेगा। भले ही आप 100 रुपये दे के चावल खरीद के लाते हो, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, किसकी मेहनत लगी है, इस चीज़ को आपको महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि भोजन ही सबसे मूलभूत ज़रूरत है हमारी। यदि हम उसको ही नहीं समझ पाए तो हम समझेंगे क्या? आप पैसे कमा सकते हो, कभी आप अनाज नहीं कमा सकते हो। अनाज कमाने के लिए आपको खेत में उतर के मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो वो अन्नदाता होता है किसान। थोड़ा इतिहास के बारे में इसमें देखेंगे मुख्य भाग में कि आत्महत्या का परिदृश्य क्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं बल्कि उस गहरे संकट का प्रतीक है जिससे भारतीय कृषि गुजर रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह समस्या सबसे गंभीर है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि किसानों की आत्महत्या कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि संरचनात्मक समस्या है। इसमें मौसम, तकनीकी, बाजार, नीतियां और सामाजिक ढांचा सबकी भूमिका होती है। फिर आता है किसान की आत्महत्या के कारण क्या हैं। तो आर्थिक कारण, जैसे ऋण का बोझ, हेडिंग नहीं डालना है आपको, पैराग्राफ में ही लिखना रहेगा। ऋण का बोझ, किसान अपनी खेती के लिए कर्ज लेते हैं लेकिन उत्पादन लागत अधिक और आय कम होने के कारण वे ऋण चुकाने में असफल रहते हैं। कमजोर समर्थन मूल्य, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, इसका लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंचता। कई बार फसल की कीमत लागत से भी कम मिलती है। कई बार क्या होता है, जो छोटे किसान है, मान लो उनके पास 2 कुंटल ही पैदा हुआ, 3 कुंटल पैदा हुआ, अभी इनको एमएसपी की गारंटी कौन देगा? अब इनको तो आसपास में बेचना पड़ेगा, आसपास की बाजार में। आसपास की बाजार में जो भाव है उसी भाव में बेचेंगे। अगर नहीं बेचेंगे तो इनका अनाज सड़ जाएगा, यानी इस वजह से भी उनका नुकसान हो जाता है। कृषि पर बढ़ता खर्च, बीज, खाद, कीटनाशक और मशीनों की लागत लगातार बढ़ रही है। अब आप एक चीज़ ये सोचिए, आपकी कमाई चाहे 100 रुपये हो और चाहे आपकी कमाई 1000 रुपये हो, जो खाद मान लेते हैं 1600 रुपये की आती है, तो वह इनके लिए भी आती है और इनके लिए भी आती है। अब एक व्यक्ति है जिसकी कमाई 5000 रुपये है, मान लेते हैं, तो ये 1600 की खाद खरीद लेगा। इसको खरीदने में थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, इसको खरीदने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो ये तो हमेशा कर्ज में रहेगा ना। अब 1600 की खाद ये खरीद रहा है, मान लेते हैं इसका जो लागत मूल्य या जो फसल है 900 रुपये की होती है, फिर भी तो ये घाटे में जाएगा ना। तो अब थोड़ा प्रॉफिट ये वाला तो पा जाएगा, लेकिन इसको यहाँ से उबारने में बहुत दिक्कत होती है और इसी पर मानसिक अवसाद बनता है। फिर प्राकृतिक कारण क्या होंगे? सूखा और बाढ़, असमय वर्षा, ओलावृष्टि और जलवायु परिवर्तन खेती को चौपट कर देते हैं। सिंचाई की कमी, यानी अधिकांश किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं, इसलिए मौसम पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक कारण क्या हैं?
पारिवारिक दबाव, कर्ज न चुका पाने की स्थिति में पारिवारिक कलह और सामाजिक शर्म किसान को आत्महत्या की ओर ढकेल देती है। जब आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, 500 रुपये भी मान लो कर्ज है और आप किसी का नहीं दे पाए, आप घर से निकले, आप वो मांगने लगा, भैया मेरा पैसा दे दो। अब आप हर टाइम सोच रहे हो इसका पैसा कहाँ से दें। मैं एक बात आपको बताऊं, मैं एक गरीब परिवार से, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ। मेरे पास खेती है, हमारे परिवार के लोग खेती करते हैं, तो मैं ये स्थिति अच्छे से समझता हूँ। देखिए, आप अगर बड़े परिवारों से हैं तो आपके लिए 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम लोगों के लिए 500 रुपये इकट्ठा करना थोड़ा बड़ी बात हो जाती है। फिर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर 2000 रुपये हैं महीने में, तो इन 2000 रुपये में हमें अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, यानी मूलभूत सुविधाएं भी इसी में देखनी है, यदि बीमार हो गए तो दवा भी इसी में देखनी है। तो हमारे लिए 500 की कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। इसलिए किसान कई बार जब वापस नहीं कर पाता है पैसा, तो उसके लिए वो शर्म की बात हो जाती है। भूमि का छोटा आकार, अधिकतर किसान छोटे और सीमांत होते हैं जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होती है। फिर सामाजिक उपेक्षा, किसान की मेहनत को समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। एक ये भी बहुत बड़ी कमी है, आपके पास चाहे 200 बीघे खेत हो, 200 बीघे खेत आजकल मायने रखता है, फिर भी क्या कहा जाएगा, अरे खेती करते हैं। और आप एक 10,000 रुपये की चपरासी की नौकरी कर रहे हो तो कहा जाएगा नौकरी करते हैं। नीतिगत कारण, कृषि बीमा योजनाओं की सीमाएं, बीमा का लाभ समय पर नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। फिर बिचौलियों का दबाव, मंडियों में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। नीति और क्रियान्वयन में अंतर, यानी योजनाएं बनती तो हैं लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाती हैं। फिर किसान आत्महत्या के क्या प्रभाव होते हैं। परिवार पर प्रभाव, यानी आत्महत्या के बाद परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में डूब जाता है, विधवाएं और बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं। समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, ग्रामीण समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बनता है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और देश की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या होगा, किसानों में खेती से मोहभंग होता है और युवा पीढ़ी कृषि से दूर होने लगती है। ये सब आपको पैराग्राफ में लिखना रहेगा, हम आपको दिशा दिखाते जाते हैं, आप उसको शब्द रचना में बनाएंगे। आर्थिक सुधार क्या होगा, कर्ज माफी और सुलभ ऋण, किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना और समय समय पर कर्ज राहत देना। फिर एमएसपी का विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर लागू करना और सुनिश्चित करना कि हर किसान इसका लाभ उठा सके। उत्पादन लागत कम करना, यानी जैविक खाद और स्थानीय तकनीक के उपयोग से लागत घटाना। प्राकृतिक जोखिम और प्रबंधन, यानी फसल बीमा की पारदर्शिता, बीमा योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाना ताकि नुकसान की स्थिति में किसान को तुरंत मदद मिले। सिंचाई सुविधाएं, वर्षा जल संचयन, नहरों और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना। जलवायु अनुकूल खेती, यानी बदलते मौसम को देखते हुए फसल विविधीकरण और लचीली खेती को बढ़ावा देना। फिर सामाजिक पहलें कुछ होनी चाहिए, जैसे मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, किसानों को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना। सामाजिक जागरूकता, यानी समाज में किसानों के सम्मान और योगदान को बढ़ावा देना। महिला किसानों को सशक्त करना, विधवा महिलाओं को रोजगार और सहायता देना। जैसे क्या होता है, कई परिवारों में जब पति खत्म हो जाता है, नहीं रहता है, तो महिलाएं खेती का जिम्मा उठाती हैं। अब देखो होता क्या है, चाचा ताऊ सबके होते हैं लेकिन जीवन किसी का कोई नहीं काटता है, ये इस समाज का सच है। तो महिलाएं बेचारी जिम्मा उठाती हैं, उनके पति की जितनी पुश्तैनी जमीन होती है, जो स्थितियां होती हैं उसको आगे बढ़ाती हैं, तो उनको सहयोग सरकार को देना चाहिए। फिर तकनीकी संरचनात्मक उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे डिजिटल मंडियां, ई नाम जैसे प्लेटफार्मों से किसानों को सीधे खरीदारी से जोड़ना। जैसे सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसे अनाज बेच सकता है, चाहे वो 1 किलो बेचे और चाहे 1 कुंटल बेचे। तकनीकी प्रशिक्षण, यानी किसानों और आधुनिक तकनीक और कृषि नवाचारों की जानकारी देना। फिर भंडारण और प्रसंस्करण, यानी फसल खराब ना हो इसके लिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना। नीतिगत सुधार, यानी दीर्घकालीन कृषि नीति, किसानों की समस्याओं को चुनावी मुद्दा न बनाकर स्थानीय समाधान देना। सहकारी ढांचे को मजबूत करना, मतलब सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को संसाधन और लाभ पहुंचाना। फिर ग्रामीण विकास, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाओं से गांवों को सशक्त बनाना। फिर भारतीय संदर्भ में किसान की आत्महत्या क्या है,
भारत में किसान आत्महत्या केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और विकास मॉडल और प्रश्न चिन्ह है। जिस देश में किसान अन्नदाता कहलाता है, उसी देश में उसकी जान सबसे सस्ती क्यों है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत का हृदय गांवों में बसता है। यदि गांव और किसान संकट में हैं, तो राष्ट्र का भविष्य भी असुरक्षित है। इसलिए किसान की आत्महत्या को केवल आंकड़े मानकर नहीं देखा जा सकता, यह राष्ट्रीय आपदा है। और यह बात सही भी है। मान लेते हैं 100 किसान हैं जो मिलके हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, जो हमारे पेट भरने की व्यवस्था करते हैं। एक यदि बेचारा आत्महत्या कर लेता है, 99 किसानों पर इन 121 करोड़ बेवकूफ़ों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब आप बताओ, फिर एक खत्म हो जाता है तो 98 किसानों पर इनकी जिम्मेदारी आ जाती है, कैसे पूरी होगी। खाद्य सुरक्षा की जो चेन है, जिसको साइकिल कहते हैं, कैसे पूरी होगी, ये सरकार को समझना चाहिए। किसान आत्महत्या भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह समस्या केवल कर्ज या मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, नीतिगत और मनोवैज्ञानिक सभी पहलू जुड़े हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा हो सकता है। देखो, मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था, आप लोगों के दिमाग में भी आएगा, क्योंकि आप देखो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, कल को आप नीति निर्माण करोगे। मेरे दिमाग में आ रहा था, जो सरकार 2000 रुपये ऊँट के लिए देती है ना, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ऊँट खरीदने के लिए देती है, मतलब जो देती है, इसको ना दे के हर फसल पर 2 बोरी खाद दे दिया करे। हर वो फसल पर 2 बोरी खाद दे दे एक व्यक्ति को। अब ये 2 बोरी खाद से अपना जो फसल उत्पादन है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। इस 2000 रुपये का आदमी क्या करेगा, समझ रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आया था। समाधान स्पष्ट है, किसानों को सम्मान देना, उन्हें उचित मूल्य, ऋण लागत और तकनीकी सहायता और मानसिक सहयोग देना। केवल कृषि नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें धरातल पर लागू करना भी उतना ज़रूरी है। 2025 के भारत को चाहिए कि वह किसान को एक वोट बैंक न माने, बल्कि उन्हें विकास की धारा का केंद्र बनाए। तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां अन्नदाता अपनी जान देने के लिए मजबूर न होकर गर्व से खेती कर सके। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, जिससे सबको लाभ मिले। और पुराने क्लास ज़रूर देखो, जिससे कि आपका तैयारी जो है मेंस की अच्छी होती चले। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।